हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज फिर हम आपको एक सरकारी नौकरी निकली हुई है, वो भी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो इस नौकरी के लिए, तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा, जिसे आप जानते होंगे, उसे इंफॉर्मेशन सेंड व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो। तो और डिटेल्स पहले आप जान लीजिए कि एलिजिबिलिटीज़ क्या रखी गई हैं, फिर आप दूसरे को इसके बारे में बताइएगा। और अगर आपने खुद यह पढ़ाई की हुई है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही नौकरी चाहते हो तो आपको वैकेंसीज इसी तरह की देखने को मिलेंगी फ़िलहाल, जब तक सरकार वैकेंसीज फिलअप नहीं करती। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर जो नौकरी निकली हुई है वो आपकी निकली हुई है ऑफिस ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सिर्फ कुल्लू वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि सिर्फ कुल्लू वाले कैंडिडेट ही अप्लाई की करेंगे। यह तो एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर वैकेंसी फिलअप की जा रही हैं, तो कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर डेसिग्नेशन यानी पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको म्यूनिसिपल काउंसिल कुल्लू में दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को जो है वो कैंडिडेट यो होंगे इंटरेस्टेड, वो इस पोस्ट के लिए ऑफिस में जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई इन्होंने वेबसाइट नहीं बताई, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो आप सिंपली जो है वो इनके ऑफिस में जाकर अपना जो भी रेज्यूम वगैरह होता है वो सबमिट करवा सकते हो। और लास्ट डेट भी यहाँ पर आप दे सकते हो कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ऑफ एमसी कुल्लू। एक तो रेज्यूम बनाना है और एक साथ आपके जो है डॉक्यूमेंट भी पहुँचने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट किस तरह के होते हैं, आधार कार्ड की कॉपी ले जाइए, बोनाफाइड लेकर चले जाइए। इसी के साथ आप अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लेकर चले जाइए, एक्सपीरियंस है किसी प्रकार का आपका वो आप लेकर चले जाइए। यही होता है, बाकी रिज्यूम आप बनवा दीजिए कि हमने यहाँ पर काम किया है, हमारी इस तरह की जो है क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो है वो आप अप्लाई करोगे। तो इसी के साथ असिस्टेंट इंजीनियर है तो आपको पता होगा कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन होती है। आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह जो होता है वो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी सिविल वाला होना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने सिविल लिखा हुआ है। तो वो डिप्लोमा और उस तरह की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। और 1 तारीख से जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, मतलब उनके पास पहुँचना स्टार्ट हो गए थे। और 15 मार्च जो है लास्ट डेट रखी गई है, 15 तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास इनका फ़ोन नंबर वगैरह है म्यूनिसिपल काउंसिल कुल्लू का, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो और जो भी डाउट है आपके मन में उसे पूछ सकते हो। फिर यहाँ पर बात आती है कि आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर तो जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, सबसे पहले उनके पास डॉक्यूमेंट पहुँचेंगे, फिर वो शंटरिंग करेंगे, फिर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस तो रखी नहीं है, यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपको सिंपली जो है वो फॉर्म वहाँ पर जाकर जो है वो अप्लाई करने हैं। और यहाँ पर जो प्रेफ़रेंसेस, अब बात आती है प्रेफ़रेंसेस प्राथमिकता की, तो उन एम्प्लॉयी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से ही इस तरह की सर्विस देते हैं अपने पास्ट में इस पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर इन एनी यूएलबीएस है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर है, 1 ईयर, या ना यहाँ पर इन्होंने थोड़ी-सी गलती लिखी हुई है कि एएनई लिखा हुआ है। इसका मेरे हिसाब से होना था 1 ईयर, ओएनई होना था, बट इन्होंने एएनई लिखा हुआ था। 1 ईयर ओनली एंड कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम। और कभी भी जो है वो इसकी जो अथॉरिटी होगी वो मतलब इसे रद्द कर सकती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। तो अपने हिसाब से इस पोस्ट को भरिएगा। पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर है, 1 साल के लिए है और कभी भी आपको निकाला जा सकता है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि कभी भी जो है कैंसिल की जा सकती है अथॉरिटी के द्वारा। तो सही तरीके से उनसे बात करने के बाद जो है वो आप अप्लाई कर देना।